जेब्रा की नई धारियां। सूरज विस्तृत सवाना पर उग आया। सभी जानवर सबसे सुंदर पैटर्न प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए। जेब्रा ज़ारा उत्साहित और घबराई हुई महसूस कर रही थी। उसके बगल में लियो तेंदुआ और टिमो जिराफ खड़े थे। उस दिन हर कोई चमकना चाहता था। ज़ारा ने लियो के सुनहरे धब्बों को देखा। वे गर्म सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी काली सफेद धारियां बहुत साधारण लग रही थीं। लियो का पैटर्न अद्भुत है, उसने सोचा। उसके दिल में थोड़ी ईर्ष्या बढ़ने लगी। लियो ने उस पर दयालुता से मुस्कुराया। शुभकामनाएं, ज़ारा, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ज़ारा मुस्कुराई, लेकिन उसका मन परेशान था। वो खुद से फुसफुसाई, काश मेरे चेहरे पर भी दाग होते। ईर्ष्या ने उसे अपनी सुंदरता भुला दी। बाद में ज़ारा की मुलाकात लीला तोते से हुई। ज़ारा ने कहा, और क्वोट, काश मेरे पास भी लियो जैसे सुनहरे धब्बे होते, और क्वोट। लीला ने अपना सिर झुकाया। और क्वोट, तुम इन्हें रंग सकती हो, और क्वोट, वो चहक उठी। ज़ारा की आंखें आशा से चमक उठी। उसने उसी रात इसे आजमाने का निर्णय लिया। चांदनी रात में ज़ारा ने पीली मिट्टी और सूखी घास को मिलाया। उसने अपनी सफेद धारियों पर छोटे छोटे गोले बनाए। अब मैं बिल्कुल लियो जैसी दिखती हूँ, उसने गर्व से कहा। वो हर किसी के उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसका दिल उत्साह से नाच उठा। सुबह हुई और जानवर फिर से इकट्ठे हो गए। ज़ारा गर्व से भीड़ में चली गई। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर बोले, वाह, एक नया पैटर्न। यहाँ तक कि लियो भी आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा। ज़ारा मुस्कुराई, आखिरकार उसे विशेष महसूस हुआ। अचानक काले बादल घिर आए। पूरे मैदान में तेज हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें गिरने लगीं और कीचड़ बह गया। ज़ारा के सुनहरे धब्बे धीरे धीरे गायब हो गए। जल्द ही उसकी काली सफेद धारियां वापस आ गईं। ज़ारा ने नीचे देखा, उसका चेहरा लाल था। जानवर एक क्षण तक चुपचाप देखते रहे। तब जिराफ टिमो ने धीरे से कहा, ज़ारा, तुम्हारी धारियां जैसी हैं वैसी ही एकदम सही हैं। अन्य लोगों ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लियो पास आया और विनम्रता से बोला, तुम्हारी धारियां खास हैं, किसी और के पास नहीं हैं। ज़ारा ने पलकें झपकाई, उसका दिल फिर से हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या कितनी मूर्खतापूर्ण थी। अंततः वह दिल से मुस्कुराई। जब सूरज फिर से निकला, ज़ारा चमकदार घास के मैदान में दौड़ी। उसकी धारियां प्रकाश में पियानो की चाबियों की तरह चमक रही थीं। उसे अपने होने पर गर्व महसूस हुआ। उसने सीखा, किसी और की तरह बनने की चाहत आपको खुद को खो देती है।